नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सच में दीदी छा गई आप तो। अरे अभी तक पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों में आपकी शादी में आपके ससुराल की तरफ से डाली हुई साड़ियों और गहनों की अभी तक चर्चा छाई हुई है। आपको पता है दीदी, सब लोग आपके उस बड़े से नेक में डाले हुए जड़ाऊ हार की तो इतनी तारीफ करते हैं ना कि पूछो मत। नेहा शर्माते हुए अपनी छोटी बहन रिंकी से कहा, चल छोटी, तुझे तो बस बातें बनानी आती है। रिंकी बोली, अरे दीदी, ससुराल वालों की तारीफ सुनकर शर्मा आ गई क्या? सच में दीदी बहुत किस्मत वाली हो आप तो, जो आपको इतनी अच्छी सास मिली। दीदी, मुझे भी आपकी वह साड़ी और वह बड़ा सा हार पहनकर अपनी एक फ़ोटो लेनी है। अभी 10 दिन बाद ताऊ जी की शादी है, तो आप शादी में प्लीज़ वह सारी ज्वेलरी और साड़ियाँ ज़रूर लाना। नेहा हंसते हुए बोली, अरे छोटी, तू जो बोले और मैं न करूँ, यह कभी हुआ है क्या? मैं ज़रूर लाऊंगी सब कुछ पहनना और अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो लेना। ऐसा बोलकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन नेहा ने खाना परोसते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, 10 दिन बाद मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी है, तो मुझे शादी में जाने की तैयारियां करनी है। आप वह शादी में डाली हुई भारी काम वाली साड़ियां और मेरे नेक में डाले हुए गहने मुझको दे देना, ताकि मैं उन्हें अच्छे से पैक करके अपने बैग में रख सकूं। वैसे भी शादी होने के 2 दिन बाद ही सारी साड़ियां और वह गहने आपने अपने पास रखने के लिए ले लिए थे। मैं उन्हें अच्छे से देख भी नहीं पाई थी, तो अब देख लूँगी और अपनी पसंद से उन्हें सेट कर लूँगी। नेहा की यह बात सुनकर नेहा की सास और पास में बैठी जेठानी दोनों हंसने लगे। दोनों को यूँ हंसते देखकर नेहा को थोड़ा सा अजीब सा लगा। सासू माँ नेहा से हंसते हुए बोली, अरे छोटी बहू, तुमको किसने कहा कि वह गहने और साड़ियाँ तुम्हारी हैं? भाई, हम में से तो किसी ने ऐसा नहीं कहा। नेहा आश्चर्य से बोली, अरे मम्मी जी, इसमें कहने की क्या बात है? यह बात तो सबको ही पता होती है कि शादी के नेक में जो गहने व साड़ियाँ ससुराल वाले डालते हैं, वह होने वाली दुल्हन के होते हैं। सब जगह ऐसा ही होता है। नेहा की सास को अब गुस्सा आ चुका था। वह बोली, बहुत समझदार लगती हो तुम तो। छोटी बहू आते ही मुझको दुनिया के तौर तरीके समझाने लगी। अरे दुनिया और समाज के दिखाने के लिए हमने जो तुम्हारे नेक में सामान डाला था, वह सामान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जेठानी का है सारा सामान। हमने तो बस तुम्हारे मायके में अपनी इज्जत ऊंची रखने के लिए यह सब किया था। अरे यह तो मेरे बेटे की मत मारी गई थी, जो वह तुमसे शादी करने के लिए अड़ गया और हमें तुम्हारी शादी उससे करनी पड़ी। मेरी मनपसंद लड़की से उसने शादी करने के लिए मना कर दिया था। तुम जैसी गरीब घर की लड़की, तुम्हें क्या है? तुम इतनी महंगी साड़ियाँ और इतने भारी गहनों की हकदार हो? अरे हमने तो हमारी इज्जत बचाने के लिए यह सब किया है। बड़ी बहू ऊंचे खानदान से है, यह सारी महंगी वाली चीज़ें उस पर ही अच्छी लगती हैं। तुम जैसे लोगों को तो किसी के द्वारा दी हुई छोटी मोटी चीज़ ही सही है। मेरे बेटे की खुशी के लिए मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हारे लिए कुछ भी करने का। तुम्हारे लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे बेटे को बस में कर लिया, वही बहुत है। तुम्हारे नेक में सारा सामान तुम्हारी जेठानी का सामान था, मैंने उसको वापस दे दिया है। तुमको पहनना है, अपने मायके ले जाना है, तो अपनी जेठानी से मांग लो, वह दे देगी तुमको। अपनी सास की बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू छलक उठे। उसने अपनी सास और जेठानी को देखा और बोला, मेरी शादी में जेठानी जी की उतरन देकर मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ आपको छलावा करने की क्या ज़रूरत थी? अरे आपके पास जो भी था, जैसा भी था, मेरे लिए या नहीं भी था तो भी चलता। सासू माँ, पर इस तरह की
किसी के उतरन मेरी शादी में क्यों डाले? मुझको तो कोई शौक भी नहीं है इतनी भारी चीज़ों को पहनने का। अरे प्यार से आप नकली जेवर भी रख देती तो भी उसको भी प्यार और सम्मान से अपना लेती मैं। पर किसी के स्वाभिमान के साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था आपको। गरीब की बेटी का भी स्वाभिमान होता है। नेहा का पति राजीव यह सब बातें सुनकर बाहर आ गया था और उसने भी सब बातें सुन ली। वह अपनी माँ से आंखें मिलाते हुए बोला, यह गरीब की बेटी अब आपके बेटे की पत्नी भी है माँ। आपने इससे ही नहीं मुझसे भी छल किया है। मेरी पत्नी के गहनों के नाम पर मुझसे पैसे ले लिए और डाली उसको उतरन। मेरी पत्नी किसी की उतरन नहीं पहनेगी। वैसे मेरी पत्नी को किसी के गहनों की ज़रूरत भी नहीं है। उसका सौम्य व्यवहार ही उसका सबसे बड़ा गहना है, जिसको आप जैसे लोग नहीं समझ सकते माँ। आपको इस घर के लिए धनी बहू चाहिए थी भी, पर मुझे मेरे लिए नेहा जैसी संस्कारों के जेवरों से सजी हुई दुल्हन चाहिए थी। नेहा ने अपने पति को प्यार से देखा और बोली, आपका साथ और आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। दुख तो इस बात का है कि कुछ लोग दिखाने के नाम पर सिर्फ छल करते हैं। किसी की उतरन किसी के डालना उसका मान घटना होता है। नेहा की सास और जेठानी अपने छल पर चुप थी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।